गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे, वो सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रमुख अंग होते हैं शीर्ष, भुजाएं और कोण। शीर्ष होते हैं शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए। और कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये तीन प्रमुख अंग होते हैं। अब पढ़ते हैं समरूपता। समरूपता क्या होता है? वे आकृतियां जो समान रूप की होती हैं, जिनका आकार साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, वो क्या कहलाएंगी? समरूप। जैसे ये 4 पेंसिलें हैं, इनका साइज अलग अलग है लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, तो ये कैसी आकृतियां कहलाएंगी? समरूप। तो समरूपता की क्या परिभाषा हुई? वे आकृतियां जिनकी बनावट या रूप समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं तथा इस गुण को समरूपता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 2 रेखाखंड। रेखाखंड जैसे एक रेखाखंड हमने छोटा खींच दिया, एक बड़ा खींच दिया, हैं तो दोनों रेखाखंड ही देखने में एक जैसे हैं, तो ये कैसे हो गए? समरूप। इसकी नाप भले अलग अलग हो, अगर नाप एक ही है तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। ठीक। तो लेकिन नाप अलग अलग है, देखने में एक जैसे हैं, तो क्या कहलाएंगे? समरूप। तो 2 रेखाखंड समरूप हो सकते हैं। इसी तरह 2 समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी इसकी भुजाएं अलग अलग हैं, इस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं अलग हैं, लेकिन इनके कोण तो 60 डिग्री के ही होंगे, इनकी बनावट देखने में एक जैसी ही होगी, तो ये कैसे होंगे आपस में? समरूप। और 2 वृत्त हम बनाएंगे तो इनकी त्रिज्या ही अलग होगी, बाकी बनावट तो एक जैसी ही होगी, तो 2 वृत्त कैसे होंगे? समरूप। 2 वर्ग, इसी तरह वर्ग की भुजा अलग हो सकती है लेकिन वो देखने में एक जैसे होंगे, तो एक वर्ग कैसे होंगे? समरूप। तो इस वीडियो को आप यहाँ पॉज करके ये नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। समरूप बहुभुज। बहुभुज का मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाला कोई बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हों, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। ठीक, तो उन्हें क्या बोलेंगे? बहुभुज। अब समरूप बहुभुज यानी 2 बहुभुज जो देखने में बिल्कुल एक समान हो, जिनके अब एक समान कैसे होंगे? उसकी 2 कंडीशन है। पहली है उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों, यानी कि 2 बहुभुज में जो अंतःकोण होंगे वो संगत अंतःकोण बराबर हों और भुजाएं अनुपातिक हों। जैसे कि ये त्रिभुज मैंने बना दिया, एक त्रिभुज ये है, मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, और इसी तरह का एक ये छोटा सा त्रिभुज। यहाँ पर ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, मतलब ये इसका मतलब हो गया संगत कोण बराबर हैं। तो पहली कंडीशन इस तरह से सेटिस्फाइड होगी। दूसरा है उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों, मतलब जो अनुपात इस भुजा का इस भुजा से है वही अनुपात इस भुजा का इस भुजा से हो और इस भुजा का इस भुजा से हो। कैसे? जैसे ये इसकी लंबाई मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, तो अनुपात कितना हो गया? 2/4, यानी 1:2। तो वही अनुपात इसका इससे होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये 1 है
1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो ये अनुपात कितना हो गया? 1:2 हो गया। इसी तरह से इसको मान लेते हैं ये 3 है, या फिर मान लेते हैं 2.5 है, 2.5 और ये 5 ये लगभग मैंने मान ली अंदाज से, ये 2.5 है, ये 5.0 है। तो ये अनुपात कितना हो गया? 1:2। तो इस तरह से तीनों संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है? 1:2 ही है। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो ये समरूप बहुभुज के लिए 2 कंडीशन होती हैं, उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं अनुपातिक हों। तो इसकी पहली एक्सरसाइज है 6A, ये आप करिए। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है समरूप आकृतियाँ। निम्नलिखित युग्मों को 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण लिखने हैं आपको, जैसे 2 समबाहु त्रिभुज, 2 वर्ग, 2 आयत, 2 समषटभुज, कुछ भी आप लिख सकते हो। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे आप? एक समबाहु त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज, क्या ये एक जैसे हो सकते हैं? नहीं, तो ये समरूप नहीं है। इसी तरह 2 एग्जाम्पल आप और एक और लिखना है, वो आप सोचिए और लिखिए। क्वेश्चन दूसरा है, बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो मैंने क्या बताया? बहुभुज 2 कैसे पता करेंगे समरूप होंगे? उनके कोण बराबर होने चाहिए, जबकि इधर जो है ये कोण अधिक कोण है और ये न्यून कोण है, लेकिन यहाँ पर सारे कोण 90 अंश हैं। तो इसके कोण जो हैं अलग अलग हैं। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों चतुर्भुजों में कोण अलग अलग हैं, कोणों की माप बराबर, संगत कोणों की माप बराबर नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, बताइए चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप हैं या नहीं। अब इसमें भी ये देखेंगे, संगत कोण देखिए, यहाँ कोण A 105 और इसका संगत कोण P 105 यानी बराबर है। इधर कोण B 100, कोण Q 100, कोण D 85, कोण S 85, कोण C 70, कोण R 70। तो संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं। तो आप ये संगत कोण लिख दीजिएगा। संगत कोण, कोण A बराबर कोण P बराबर 105, कोण B बराबर कोण Q बराबर 100, इसी तरह से कोण C बराबर कोण R बराबर 70, कोण D बराबर कोण S बराबर 85। तो संगत कोण बराबर हो गए। अब हमें देखना है भुजाएं अनुपातिक हैं कि नहीं, यानी कि AB/PQ कितना आ रहा है? AB/PQ निकालेंगे। ये संगत भुजा का अनुपात, पहली संगत भुजा का अनुपात कितना आ रहा है? यानी 1.5। AB कितनी है? 1.5 बटे PQ, PQ कितनी है? 3.0, यानी अनुपात कितना आ रहा? 1/2। तो यही 1/2 अनुपात सभी संगत भुजाओं में आना चाहिए। तो देखते हैं ऊपर वाली DC/SR देख लेते हैं कितना आएगा। DC 2.4 और ये 4.8, 24 दूनी 48 होता है, तो ये भी 1.2 ही आएगा। इसी तरह से BC और QR, इनका अनुपात कितना होगा? 2.5 बटे 5.0 यानी 25 दूनी 50, तो ये भी 1/2। इसी तरह से ये DA और SP, इनका अनुपात कितना आएगा? 2.1 बटे 4.2 यानी 1/2 ही आया। तो चारों भुजाओं का अनुपात कैसा है? समान है। चारों संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो इसकी इन दोनों चतुर्भुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हैं और सभी कोण, संगत कोण बराबर हैं। तो इसलिए ये दोनों बहुभुज कैसे होगा? समरूप। ठीक है, तो आप सभी कोण बराबर लिख दीजिएगा और सारी भुजाएं अनुपात निकाल के बराबर दिखा दीजिए, फिर लिख दीजिए इसलिए ये दोनों चतुर्भुज
समरूप हैं। तो ये एक्सरसाइज आप करिए, एकदम सिंपल है, इसको करिए, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।